गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम हिंदी का पार्ट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राजा। तो आपको पता है कि जो राजा है उसके राजा पार्ट है, उसके बारे में हम सबसे पहले उसका उद्देश्य पढ़ेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस पार्ट को पढ़ने का हमारा उद्देश्य ये है कि प्राचीन काल में राजा और प्रजा के बीच संबंध को बताना, यानी पुराने ज़माने में राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध था उसको बताया जा रहा है। राजा रणजीत सिंह की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करना, यानी उस वक्त में एक राजा थे रणजीत सिंह, उनका जो चरित्र था, उनकी विशेषताएं यानी उनकी खासियत को बताने का एक काम किया है। राजा को प्रजा का संरक्षण और पिता के रूप में प्रतिष्ठित करना, यानी राजा को प्रजा के रूप में संरक्षक यानी जो उसकी रक्षा करने वाला है, और उसके पिता के रूप में प्रतिष्ठित करना, यानी पिता के रूप में उसको पहचान देने का काम किया है। राजसी ठाट और शान छोड़कर प्रजा के प्रति सहानुभूति दर्शाने वाले शासक से परिचित कराना, यानी वो राजा जो अपने शासन को छोड़कर क्या कर रहा है, हमारी प्रजा की सहानुभूति के साथ क्या बना रहा है, दर्शाने वाले शासक को बताने का एक काम किया है। यानी इस पार्ट में केवल एक ही उद्देश्य है कि आज का जो हमारा राजा है, यानी हमारे जो भी मंत्री है, वो हमारी प्रजा के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं। वो लोग किसके साथ सहानुभूति रखते हैं, अपने काम के साथ या अपने मतलब के साथ ही, वो प्रजा के साथ कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं। लेकिन जो प्राचीन काल के जो राजा हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे और राजा और प्रजा के बीच में कैसा संबंध हुआ करता था उसको बताया है कि पहले ज़माने में राजा ऐसे हुआ करते थे और आज के जो राजा है वो कैसे हैं। तो यहाँ पर हम पहले मैं आपको एक सारांश में बताती हूँ कि एक यहाँ पर लेखक है और एक कौन है, कैमरामैन, यानी रिपोर्टर जो होते हैं उनके बीच में एक बातचीत चल रही है। जो लेखक है वो बहुत पुराने हैं, यानी उनकी कुछ ज़्यादा एज है, जो राजाओं के ज़माने के टाइम था उन्होंने देखा है। तो वही बात उन्होंने एक पत्रकार को बताई और वो बात यहाँ पर शुरू हो रही है। 100 साल में चौंक पड़ा, मुझे अपने कानों पर विश्वास ही ना आया कि मैंने कापी मेज पर रख दी और अपनी कुर्सी को थोड़ा सा आगे सरका कर पूछा, क्या कहा तुमने, 100 साल, तुम्हारी उम्र 100 साल है? तीनों कोटों को एक साथ बांधते हुए प्रेस वाले ने मेरी तरफ देखा और उत्तर दिया, हाँ बाबू साहब, मेरी उम्र 100 साल है, ना 1 साल कम ना 1 साल ज़्यादा। बड़े भाग्यवान हो, आज तो 50 साल से पहले ही लोग तैयारी कर लेते हैं। इसका प्रेस वाले ने इसका कोई उत्तर ना दिया। सहसा मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। मैंने पूछा, अच्छा भाई ये कहो, तुमने ये सिखों का राज तो देखा होगा, उस राज्य में तुम सुखी थे या नहीं? मेरा मतलब ये है कि उस राज्य में लोगों को क्या दशा थी। अब वो प्रेस वाले ने मेरी और 17 जो प्रेस वाले थे उन्होंने उनसे पूछा, जो बूढ़े आदमी थे वो 100 साल के थे, उन्होंने कहा कि तुम 100 साल के हो? कि आज के ज़माने में तो लोग 50 की उम्र में भी क्या होता है, तैयारी कर ले। तैयारी मतलब ऊपर जाने, यानी वो लोग आज के ज़माने में 50 साल को बूढ़ा मानने लग जाते। लेकिन जो लेखक थे वो 100 साल के थे और उन्होंने इसमें बताया है। और उसी वक्त पत्रकार ने कहा कि तुमने सिखों का तो ज़माना देखा होगा जब आप 100 साल के थे? तो उन्होंने कहा हाँ। प्रेस वाले ने मेरी और 17 नेत्रों से देखा और किसी को भूली हुई बात याद आ गई। आ जाए और ठंडी सांस भरकर बोला, मैं उस जमाने बहुत छोटा था, मैं सिखों का राज्य कैसा था ये नहीं कह सकता, हाँ सिखों के राजा कैसे थे ये बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटा था, कि राज्य कैसा था ये तो नहीं बता सकता, कि लेकिन जो सिखों का राजा था वो बहुत अच्छा था, उसके बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ। वे बहुत दयालु थे, राजा थे मगर स्वभाव साधुओं का था, अहंकार का नामोनिशान नहीं था। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अब वो उन्होंने कहा कि जो उस वक्त का जो सिखों का राजा था बहुत दयालु था, साधुओं का, साधु से यहाँ तात्पर्य है कि बहुत सीधे साधे लोग रहते हैं वहाँ पर, उनको कोई महंगे शौक़ नहीं होते, एकदम वीरान सी ज़िंदगी जीते हैं। वो हमेशा अपनी प्रजा के लिए ही कुछ करना पसंद करते हैं। तो उसने कहा कि मैं एक बार आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी शुरू होती है अब।
ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है। हम उन दिनों लाहौर में रहते थे। लाहौर से उस वक्त वो लाहौर में रहते थे जब इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। मेरी उम्र उन दिनों 7-8 साल की थी। मैं चारों ओर मेरे अब जब चारों ओर तरफ अकाल का शोर मचा हुआ था, ऐसा अकाल इससे पहले कभी ना देखा था। लगातार अढ़ाई अढ़ाई साल वर्षा न हुई है। 2.5 साल यानी 2.5 साल तक वर्षा नहीं हुई। उस वक्त काल पड़ गया था। किसान रोते थे, मतलब नदी पानी सब सूख गए थे। पानी सिवाय आंखों में कहीं नज़र ना आता था। मुसलमान मस्जिदों में दुआ पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। हिंदू मंदिरों में पूजा करते थे। सिख गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। मगर वर्षा ना होती, बाजारों में रौनक ना थी, दुकानों पर ग्राहक ना थे, घरों में अनाज ना था। अनाज बहुत महंगा हो गया। अंत में ये यहाँ तक नौबत आ पहुँची कि हमारे घर में खाने को न रहा। कई दिन हमने वृक्षों के पत्ते उबाल कर खाए। एक दिन बाबा आंगन में बैठे आकाश की तरफ देख रहे थे। बाबा यानी लेखक के जो वालिद है यानी पिता है। मैंने कहा, बाबा अब नहीं रहा जाता, कहीं से रोटी का टुकड़ा लाओ, पत्ते नहीं खाए जाते। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। भर रही हुई आवाज़ में बोले, जाओ कहीं से मांग लाओ, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें कोई रोटी का टुकड़ा दे दे। मैं भूख से मर रहा था, मेरी रोटी मांगने निकल पड़ा। यानी उस वक्त का जो दौर था वो कैसा था कि लोगों के पास अनाज नहीं था, सूखा पड़ चुका था, पानी नहीं दिखता था। और वो जो लोग थे वो उनके पास अनाज ना होने के कारण वो क्या करते थे, सूखे पत्तों को उबाल कर खाए जाते थे। उस बच्चे से रहा नहीं गया और उसने अपने पापा से कहा कि अब तो अनाज ले आओ, मेरे से सूखे पत्ते नहीं खाए जाते। तो उनके पापा ने कहा, पिता ने, कि तुम कहीं से अनाज मांग कर ले आओ। तो वो अपने रोटी के लिए कहाँ गया, अनाज मांगने निकल गया। मेरा विचार था कि अकाल शायद गरीबों के लिए है, मगर बाहर निकला तो सभी को गरीब पाया। उदास सब थे, खुश कोई ना था। मैं बहुत देर तक इधर उधर मांगता फिरा, मगर किसी ने रोटी ना दी। मैं निराश होकर घर को पाँव पाँव मन से भारी हो रहा था। ये दो ऐसा था कि वहाँ पर ना तो किसी गरीब के पास खाना था, ना किसी अमीर के पास खाना था। यानी वो वापस निराश लौटकर आ गया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पर अभी लॉकडाउन लगा था, तो किसी के पास बहुत सारा खाने का था, तो किसी के पास खाने के लिए नहीं था, कोई भूखा रहा। तो उस वक्त जो उनके राजा थे उन्होंने क्या करा, और इस वक्त के हमारे जो राजा थे उन्होंने क्या डिफरेंट करा, तो ये हम इस तौर पर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसी वक्त सहसा मैंने देखा, सहसा यानी अचानक एक लोगों का झुंड नज़र आया। मैं भी भागकर चला गया। देखा सरकारी आदमी मुनादी कर रहे हैं। महाराज रणजीत ने शाही किले से अनाज की कोठरियाँ खाली खुलवा दी थी और घोषणा कर दी थी कि जिस जिसको आवश्यकता हो अनाज ले जाए, दाम ना लिया जाएगा। लोग महाराज की उदारता पर चकित रह गए। कहते थे कि आदमी नहीं देवता है, खुदा नहीं सुनता, राजा तो सुनता है। एक आदमी कह रहा था, महाराज ने अपने आदमी बाहर भेजे हैं कि जितना अनाज मिल सके खरीद लाओ। मेरी प्रजा मेरी संतान है, मैं उसे भूखे ना मरने दूंगा। मैं वहाँ से चला तो ऐसा प्रसन्न था कि जैसे कोई अनमोल चीज़ मिल पड़ी हो। कुछ देर संयम करके मैं धीरे धीरे चला, फिर दौड़ने लगा। यानी उस वक्त के जो राजा थे उन्होंने अपनी प्रजा के बारे में सोचा, और जो शाही खजाने में अनाज रखा हुआ था उस अनाज को उन्होंने क्या करा, जो मेरी प्रजा है वो भूखी ना रह जाए, इसलिए उन्होंने अपना अनाज गरीबों को देने का फैसला कर लिया था। और ऐसे उस वक्त के राजा थे। अब देखिए, मगर घर के पास पहुंचकर गति कम कर दी और धीरे धीरे घर में दाखिल हुआ। मेरे बाबा उसी तरह सिर झुकाए बैठे थे। मुझे खाली हाथ देखकर बाबा ने ठंडी सांस भरी और फिर सिर झुका लिया। मैंने जाकर कहा, बाबा, हाथ पकड़ लिया और बोला, उठो, चादर ले चलो, महाराज मुनादी कर दिए, अनाज मुफ्त मिलेगा। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाबा सब चौंक पड़े। उनको मेरे कहने पर विश्वास ही ना हुआ। मगर मैंने कहा, मैंने मुनादी अपने कानों से सुनी है, तुम चादर लेकर मेरे साथ चलो। मेरे बाबा चादर लेकर मेरे साथ चले। उनको अभी तक संदेह था कि मैं मजाक
कर रहा हूँ, लेकिन बाजार में आकर देखा तो हजारों लोग उधर ही थे। तब उनको मेरी बात पर विश्वास हुआ। किले पहुँचे तो वहाँ आदमी ही आदमी थे, पर किसी अमीर को अंदर जाने की आज्ञा न दी। फाटक पर सिपाही खड़े थे, वे इस जिसके कपड़े सफ़ेद देखते उसे ये अनाज रोक लेते, कहते ये अनाज गरीबों की सहायता के लिए। यानी उस वक्त के जो राजा थे उन्होंने अमीर आदमियों को किले में आने की अनुमति नहीं दी। वो किसको देना चाहते थे? गरीबों को देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही हमारे लॉकडाउन में भी देखें तो जो भी मिला है वो अमीरों को मिला है, गरीबों को तो बहुत कम मिला है। तो ऐसे ही उस वक्त उन्होंने क्या रूल्स निकाला था, क्या नियम बनाए थे कि केवल गरीबों के लिए ही अनाज है। संध्या जब सवेरा हम अंदर चले गए, वहाँ देखा तो सैकड़ों सरकारी आदमी तराजू लिए बैठे और तोल तोलाक से 20-20 सेर अनाज सबको दे थे। 20-20 सेर से मतलब है 1 किलो से कम अनाज, ठीक है। मैं छोटा था, मेरे बाबा बूढ़े थे, हमने कई आदमियों से मिन्नतें की कि अनाज तो दिलवा दो, मगर उस आपाधापी में किसी की कौन सुनता। तब मैं और मेरे बाबा दोनों एक तरफ खड़े हो गए। संध्या के समय जब अंधेरा हो गया, यानी शाम के टाइम, तब शंख बजने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही अनाज देने वाले ने अनाज देना बंद कर दिया, हुक्म दिया कि बाकी लोग कल ले जाएं। धीरे धीरे सारा आंगन खाली हो गया। हम कैसे चले जाते, कई दिन भूखे मर रहे थे। बाबा बोले, बेटा हम कैसे अब आ गए? नदी के किनारे आकर ही प्यासे लौट रहे हैं। जो भाग्यवान थे वो झोलियाँ भर कर ले गए। अब उनको अफसोस हो रहा था कि वो सुबह से उन्हें शाम हो गई, लेकिन उन्हें अनाज का एक दाना नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारी किस्मत ही ख़राब है कि हम नदी के किनारे आ गए, फिर भी हम प्यासे जा रहे हैं। यानी हम खाना लेने तो आ गए, लेकिन हम फिर भी क्या करें, प्यासे भूखे जा रहे हैं। सरदार, इतने में एक सरदार हमारे पास आ खड़ा हो गया और बोला, अब जाते क्यों नहीं, कल आ जाना। पता नहीं कल भी अवसर ना मिले ना मिले, आज मिल जाता तो रात को पीस कर खा लेते। सरदार बोला, आगे जाओ, आज ही दिला दूँ। हम सरदार साहब के पीछे पीछे चले। यहाँ उन्होंने अनाज के ढेर के पास पहुंचकर एक आदमी से कहा, इनको 20 सेर गेहूँ दे दो। वे आदमी गेहूँ तोलने लगा। अरे बाबा, बोले सरकार, अब फिर कब मिलेगा? अगले सप्ताह। सरदार बोला, हम कई दिनों से भूखे मर रहे हैं बाबा। ये बाबा ने कहा। सरदार हंसकर बोला, तो और क्या चाहते हो? बाबा बोले, 20 सेर तो और दिला दे तो बड़ी कृपा होगी। सरदार ने अनाज तोलने वाले से कहा, 20 सेर और तोल दे। बूढ़ा आदमी बार बार कैसे आएगा? 20 सेर अनाज और मिल गया। वाहे गुरु, आपका यश दुना करे, बाबा ने कहा। यानी उन्होंने किसका शुक्र अदा करा? अल्लाह का या भगवान का, क्योंकि उनको अब 20 से 2 गुना ज़्यादा अनाज मिल गया था। सरदार बोला, महाराज की जान की दुआ दो, सब उनकी कृपा है, नहीं तो लोग भूखे मर जाते। और सच पूछो तो उनका धर्म था, न करते तो वो पापी के भागी बन जाते। राजा प्रजा का पिता होता है। अब सब तोलने वाले आदमी जा चुके थे। सरदार साहब बोले, अब उठाकर ले जाओ। बाबा सहमकर बोले, सरदार साहब गठरी भारी है। सरदार साहब बोले, क्यों भाई, इतना अनाज क्यों बनवा लिया? तो उठा ही नहीं उठता। 20 सेर लेते तो ये तकलीफ ना होती। लोभ करते रहते हो, अपनी देख की ओर नहीं देखते। जाओ अपने किसी आदमी को बुला लाओ, तुमसे ना उठेगा। मेरे बाबा ने आह भरी और कहा, सरकार मेरी सहायता कौन करेगा? सरदार साहब ने कुछ देर सोचा, फिर वे गठरी अपने सिर पर उठाने चलने लगे। हम दंग रह गए। हमारे शरीर के एक एक अंग से उनके लिए दुआ निकल रही थी। हम सोचते थे कि ये आदमी नहीं देवता है। यानी जो सरदार था वही क्या करा, अपने सर पर गठरी उठाया और उन्होंने क्या करी, मेरे बाबा की यानी उनके पिता की क्या करी, मदद करी। जब हम घर पहुँचे और सरदार साहब अनाज की गठरी हमारे आंगन में रखकर लौटे तो हमने देखा एक फौजी उधर से सिख निकल आए।
सरदार साहब जहाँ खड़े थे वे डर गए। सोचा ये कौन है, कोई बड़ा ओहदेदार होगा, वरना ये लोग इस प्रकार सलाम न करते। मैंने बाबा से पूछा, उन फौजियों से पूछा, ये कौन है? उनमें से एक बाबा ने आश्चर्य से कहा, जवाब दिया, तुम नहीं, ये हमारे महाराज थे। बाबा चौंक पड़े, उनकी आंखें खुली रह गई, उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। ये महाराज थे, वही महाराज जिनकी आँख के इशारे पर फौजी की हलचल मच जाती थी, वो जो अपने युग के सबसे बड़े राजा थे। आज वो एक गरीब के घर की गेहूं की गठरी छोड़ने आए। ये सच्चे महाराज है, इनका राज जन जन के दिलों पर है। उस रात हमें नींद नहीं आई, सारा घर जागता था और महाराज के लिए दुआएं मांगता था। दूसरे दिन बड़े जोर की वर्षा हुई। मैंने प्रेस वाले की तरफ देखा, उनकी आंखें सजल थी। मैंने ठंडी सांस भरी। प्रेस वाले ने कपड़े गिनकर कहा, बाबू साहब लीजिए, 14 पाजामे, 20 कमीजें। मैंने कापी उठा ली और मैंने लिखने लगा। यानी प्रेस वाले ने, जो सरदार था, जो उन्हें गेहूँ दे रहा था, जो उनके घर पर गेहूँ रख के गया था, वो सब कौन था? वो एक महाराज था। वो क्या कर रहा था? अपनी जनता की मदद कर रहा था, क्योंकि उसकी जनता भूखी थी। उसने कहा कि ये जो जनता है वो कौन है? मेरे अपने बच्चे हैं, और मैं अपना और मेरी प्रजा का मैं कौन हूँ? पिता हूँ। क्योंकि महाराज कौन होता है? अपनी प्रजा का पिता होता है। मैं अपने पिता होने का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने उसके लिए क्या करी? दुआएं की। और जो पत्रकार जो बातें सुन रहा था वो क्या कर रहा था? इस बात को उससे विश्वास नहीं हो रहा था, उसकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उसने उस राजा की कहानी सुनी जो हमारे जो आज की जो राजा है वो उनसे बहुत अलग है। लोभ लालच की वजह से क्या बनते हैं? राजा बन जाते हैं और हमारी कोई सहायता नहीं करते हैं। ये सहायता किनकी करते हैं? जो लोग इनके काम आते हैं। ये भूखे और गरीबों की मदद नहीं करते हैं, इसलिए उनकी आंखें नम हो गई। यहाँ पर हमारा पार्ट पूरा हो चुका है। थैंक यू।